देखिए आज अपन देखेंगे कि वोल्टमीटर की रेंज को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। और ये देखेंगे क्यों, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेईई में, जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है। अब देखो पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूँ थोड़ी सी, फिर मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा। अगर 0 से 750 वोल्ट तक अगर अपन को वोल्टमीटर की रीडिंग को इंक्रीज़ करना है तो अपन एक चीज़ काम में लेते हैं जिसका नाम है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कुछ नहीं, बेसिकली हाई वैल्यू रजिस्टर होता है एक, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा अपन को रेंज इंक्रीज़ करनी है तो अपन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, लेकिन अपन इस वीडियो में सिर्फ देखेंगे मल्टीप्लायर के बारे में, ठीक है। अब देखो एक्सटेंशन ऑफ रेंज बाय मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर की डेफिनेशन लिख रही है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है और नॉन इंडक्टिव होता है। जो मल्टीप्लायर होता है हाई वैल्यू रजिस्टर होता है और बिल्कुल नॉन इंडक्टिव होता है, ठीक है। और ये सीरीज में लगता है, जिसकी भी रेंज अपन को इंक्रीज करनी, जैसे वोल्ट मीटर की रेंज अपन को इंक्रीज करनी ना, तो ये हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में लगता है। ये ऊपर जो क्वेश्चन था वो इसी पे ही था, ठीक है। तो ये वाला उसका आंसर। अब देखो मल्टीप्लायर क्या करता है, मल्टीप्लायर क्या करता है, जो करंट है किसके थ्रू, वोल्टमीटर के थ्रू, उसको लिमिट कर देता है, उसको उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू से एक्सीड नहीं करने देता है, ठीक है। और फुल स्केल वैल्यू से एक्सीड नहीं करने देगा तो क्या उसको डैमेज से बचा लेगा। नहीं तो अगर फुल स्केल वैल्यू से अगर उसका करंट बढ़ जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू से, तो क्या क्या वोल्टमीटर बंद कर जाता है, वो सॉरी वोल्ट मीटर बंद कर जाता है, ठीक है। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या करंट हो गया होता है, वो वाली वैल्यू ऑफ करंट जहाँ पे पॉइंटर का डिफ्लेक्शन जो होता है वोल्ट मीटर के वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब देखो जो मल्टीप्लायर होता है वो दो चीज़ों का बना होता है, दो मटेरियल का बना होता है, एक तो मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटीन। अब इन दोनों मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, पहली। और दूसरा, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ बहुत ही कम चेंज होता है, या आप नेग्लिजिबल मान लो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, ऐसी वाली लाइन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इसके लिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये सर्किट है, ठीक है। अपन को लोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना था, तो अपन ने इसके अक्रॉस क्या लगाया, वोल्ट मीटर लगाया है, ठीक है। अब अपन को वोल्ट मीटर की रेंज इंक्रीज करनी थी, तो अपन ने क्या करा, इसके साथ सीरीज में लगा दिया क्या, मल्टीप्लायर। अब इस मल्टीप्लायर ने क्या किया, इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस, इस वोल्ट मीटर के अंदर जो करंट फ्लो किया आ रहा था इधर से, उसको लिमिट किया, ठीक है। और कितना लिमिट किया कि उसको उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू से एक्सीड नहीं करने दिया। तो इसने इसको बर्न करने से भी बचा लिया और इसकी वैल्यू को भी इंक्रीज किया। अभी मैं आपको इसकी जो वैल्यू इंक्रीज हुई उसके फिजिकल मीनिंग अभी बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी देखो फंक्शन क्या है मल्टीप्लायर का, इट लिमिट द करंट थ्रू द मूविंग कॉइल टू लेस देन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एंड डस प्रिवेंट मूविंग कॉइल। जैसे मैंने आपको बताया कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से उसको लेस करेगा, लिमिट करेगा और मूविंग कॉइल को जलने से बचाएगा, ठीक है। फिर इट मिनिमाइज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को के थ्रू जो करंट है उसको भी मिनिमाइज कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो आप, मैंने यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम बनाया जहाँ से अपन कैलकुलेशन करेंगे अपना मल्टीप्लायर फैक्टर निकालने के लिए। ये सप्लाई वोल्टेज थी V, ठीक है। ये दो टर्मिनल के अक्रॉस है, इसको अपन ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। अभी भी ये दो टर्मिनल इनके अक्रॉस है, बीच में कुछ था नहीं कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे लग रखा था लोड। अब अपना क्या हुआ, यहाँ से करंट फ्लो आ रहा था और यहाँ से करंट फ्लो आया इस मीटर में से, वोल्ट मीटर में से निकला, तो इस वोल्ट मीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा RM। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो क्या होगी, IM इंटू RM। अब ये करंट जो है इसके साथ भी फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक वोल्टेज ड्रॉप आएगी, तो वो कितनी होगी, IM इंटू RS। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये V जो कि सम है इस वोल्टेज का प्लस इस वोल्टेज का, वो क्या हो जाएगा, VM प्लस वोल्टेज अक्रॉस मल्टीप्लायर, ठीक है। अभी आपको मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे मैंने टर्म्स लिख दिया, RM मतलब जो मीटर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा था उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ मीटर। मैंने अभी आपको बताया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या है, वो वाला करंट जहाँ पे जो मीटर के स्केल है उसका जो पॉइंटर है उसकी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो। ये देखो ये यहाँ से ये जो करंट आ रहा है वो IM, या मैं इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी बोलता हूँ। RM इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मीटर था, ठीक है। RS मैंने मान लिया मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस जो उसके सीरीज में लग रखा था। VM वोल्टेज अक्रॉस मीटर, VM यहाँ पे देख लो आपने, मैंने वोल्टेज अक्रॉस मीटर बताया था आपको। और V क्या है, फुल रेंज वोल्टेज ऑफ मीटर। ये जो V है ये फुल रेंज वोल्टेज है, ठीक है। अभी देखो अब अपन ने यहाँ पे देखो इसका डेरिवेशन करते हैं। मैंने बोला ये VM कितना होगा, IM इंटू RM, वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर। तो VM कितना हो गया, IM इंटू RM। अब ऐसे ही ये पूरा वोल्टेज, ये मैंने बताया था पूरा वोल्टेज किसका सम है, इसका VM का प्लस VS का। तो VM अपन ने निकाल लिया, VM इंटू RM, ठीक है। और VS वोल्टेज अक्रॉस मल्टीप्लायर कितना है, IM इंटू RS। तो ये देखो IM इंटू RS, मैंने यहाँ पे IM पहले ही कॉमन ले लिया तो RM प्लस RS बच गया। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो। तो V अपॉन VM मतलब फुल स्केल वो वोल्टेज अपॉन वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर,
इक्वल्स टू ये आया तो आई एम से आई एम कैंसिल हो जाएगा, तो आर एम प्लस आर एस अपॉन आर एम बचेगा। अब आर एम को एक बार इस आर एम के नीचे लिख लो और आर एम को एक बार आर एस के नीचे लिख लो, तो 1 प्लस आर एस अपॉन आर एम होगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। इसकी वैल्यू को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, या वी अपॉन वी एम को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इन दोनों चीज़ों को अपने पास ये क्या है, इनकी वैल्यू को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज बेसिकली अ वैल्यू टू विच द रेंज ऑफ वोल्टमीटर कैन बी एक्सटेंडेड। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का फिजिकल मीनिंग पूछते हैं कि एक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, एक वैल्यू है सॉरी, जिसका मल्टीप्लिकेशन में जो वोल्टेज है उसकी जो कैपेबिलिटी है, या मैं बोलूँ उसका जो एक्सटेंशन है वो बढ़ता है, वो ज़्यादा रीड कर पाता है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से एक डेरिवेशन हो रहा था जो इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी को ही अपन इधर उधर करके करते हैं ट्रांसपोज करके। तो m इक्वल्स टू 1 प्लस आर एस अपॉन आर एम होता है, ठीक है। तो ये अपन एलसीएम लेके आर एम प्लस आर एस अपॉन आर एम लिखेंगे। इस आर एम को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू आर एम इक्वल्स टू आर एम प्लस आर एस हो जाएगा। यहाँ से m को, ये आर एम वाली टर्म को इधर लो तो एम आर एम माइनस आर एम इक्वल्स टू आर एस हो जाएगा। तो आर एम कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 इक्वल्स टू आर एस। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अपन के पास रिलेशन क्या निकल के आया, जो रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर है इक्वल्स टू होता है रेजिस्टेंस ऑफ मीटर इनटू एक फैक्टर से, वो होता है m माइनस 1। मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको फिजिकल मीनिंग बताता हूँ। देखो पहले वोल्टमीटर ऐसे लग रखा था, ठीक है। तो जो वोल्टमीटर रीड कर रहा था वो कर रहा था आई एम प्लस आर एम, सिर्फ इतना ही कर रहा था। अब अपन करंट को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो अपन को कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि अपना यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाए, करंट उतना ही रह जाए, जो इसकी रीडिंग बढ़ जाए, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, एक रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलल में, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो अब जो वोल्टेज होगा ना इस पूरे के अक्रॉस, वो कितना होगा, आई एम प्लस आर एम प्लस आई एम इंटू आर एस। ये जो आई एम करंट है वो इससे भी बहेगा, तो ये पूरा वोल्टेज, तो इसलिए सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। और याद रखना जो वोल्टमीटर हो या करंट हो, दोनों करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है। आप ऐसे मत सोचना दोनों का जो ऑपरेशन सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। आप ऐसे मत सोचना कि वोल्टमीटर का वोल्टेज होता होगा, नहीं, ठीक है। तो ये लिख रखा है क्वेश्चन, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। थैंक यू।